बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि कल जो है निफ्टी की फर्स्ट एक्सपायरी रहने वाली है इस साल की। तो किस तरीके से वो निफ्टी मतलब निफ्टी जो है हम प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी जो है निफ्टी सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे 21,500 की जो लेवल है वो होल्ड करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द निफ्टी। अगर ये ब्रेक कर लेती है तो बहुत ही मतलब सारे नीचे के टारगेट है वो जो हमें आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। ठीक है, तो 21,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमें पता चला है वन डे के चार्ट के ऊपर। तो अभी प्लान करते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी ट्रेड करना थोड़ा आसान है और अच्छे टारगेट्स इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि निफ्टी जो है एक ही ट्रेंड में चली आई थी और एक ही ट्रेंड में ये नीचे के साइड जो है मूवमेंट इसने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये ओपन हुआ, ओपन खुलते ही नीचे चली आई, उसके बाद जो है लोअर लो बना के नीचे चली आई है। तो यहाँ पे जो है क्लोजिंग हालाँकि 500 के ऊपर मिला है, तो यहाँ पे 21,500 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल थी और उसके ऊपर हमें जो है क्लोजिंग मिल चुकी है। अभी 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स है, यहाँ पे जो है हमारे लिए 21,575 ये इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले। अगर इसी ज़ोन के बीच में अगर ये ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट दिख सकता है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डोजी कैंडल दिखाई दे सकती है, क्योंकि 2 दिन से लगातार एक ट्रेंड चला आ रहा है, नेगेटिव साइड ये कैंडल बना रहा है, तो अभी जो है एक पॉज़ दिखाई दे सकता है अगर ये इस ज़ोन में ओपन हुई तो। होगा तो। अगर व्हाट इफ अगर ये 575 की मतलब ओपन तो गैप अप, छोटा गैप अप या तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर के साइड मूवमेंट करता है तो वो हमारे लिए जो है 21,675 यानी कि 100 पॉइंट्स का एक टारगेट दिखाई दे रहा है, जो हमारे लिए जो हमारे लिए अचीवेबल दिख रहा है कि मतलब ये टारगेट्स आ सकते हैं। नीचे के साइड देखा जाए तो 21,500 जो है राउंड लेवल है, तो जहाँ तक मतलब 21,500 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट्स की कोई 5 मिनट्स की कोई भी कैंडल, तब तक हम थोड़ा ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे? देखो ट्रेंड तो यहाँ से चला आ रहा है, जिस तरीके से पहले से भी वो बता चुकी हुई कि जिस तरीके से ये ट्रेंड चला आ रहा है नीचे की साइड, तो यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो। यानी कि 70-80 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ये प्रॉफिट बुकिंग शायद यहाँ पे राउंड लेवल तक आ सकता है। राउंड लेवल के आने के बाद फिर से ये प्राइस एक्शन बना के चांसेस आर वेरी हाई ये नीचे से आ सकता है या तो ये वोलेटाइल हो सकता है। ये हुआ निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी की कल की एक्सपायरी जो है वो पहली इस साल की एक्सपायरी होने वाली है, तो हम थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा तो कुछ स्पेस नहीं दिखा रहा है, जिस तरीके से ये ट्रेंड चला आया है, तो ट्रेंड जो है अच्छा खासा चला आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉज़ जैसा दिखाई दे रहा है, तो हमें जो है थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में इस ज़ोन में जो है प्लान करना चाहिए। देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अभी जो है बैंक निफ्टी सेलिंग की साइड तो आ रही है, पर सेलिंग के हाँ, मतलब सेलर्स के या ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं उनके हाथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड है नीचे के साइड मतलब जिस साइड ओपन हुई, 1 मिनट मेरा चार्ट लो रहा है। जिस साइड ओपन हुई उससे वो नीचे चली गई नीचे एक राउंड लेवल था 47,500 का एक राउंड लेवल नंबर था। तो यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे दिखाई दी। अगर कहीं पे भी सेलिंग मार्केट में बाइंग आता है तो वी शेप रिकवरी पे हम भरोसा नहीं करते। हमें जो है लास्ट स्विंग क्रॉस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, या तो हमारे लिए डब्ल्यू पैटर्न इम्पोर्टेंट रहता है। अगर डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन क्रॉस करता है तब भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे 47,500 की एक रिकवरी दिखी। इतना ज़्यादा रिकवर होगा ये मुझे नहीं लग रहा था, पर यहाँ तक रिकवर हुआ, उसके बाद जो है नीचे की साइड इसने मूवमेंट दी, फिर से ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे 47,800 ये बहुत राउंड लेवल है और ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाले हैं और नीचे की साइड 47,500 लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि अगर मार्केट
मार्केट कहीं पे भी इस लेवल में ओपन होता है 800 से लेके 500 तक रेंज में। यानी कि 300 पॉइंट में अगर ये ओपन होता है तो मार्केट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो है मार्केट ऊपर की साइड भी एक रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक चांसेस वेरी हाई कि ये वोलेटिलिटी ज़ोन बना सकता है। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर की साइड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर है, ये क्रॉस करता है, तो हमें जो है पहला टारगेट मिल सकता है 48,000, और 48,000 के यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, उस तरीके से हम जो है अगले टारगेट रख सकते हैं 48,200 यानी कि। पर जो है पहला टारगेट हमारा 48,000 होगा, व्हिच इज़ अ राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, एंड इफ बैंक निफ्टी वहाँ पे जाती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि रिएक्ट हो सकती है। नीचे की साइड अगर 47,000 ब्रेक कर लेती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, छोटा-सा गैप डाउन, अब सिनेरियो यही होगा कि छोटा-सा अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको जो है थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर या 1 घंटा आधा 1 घंटा इसको रुकना चाहिए। उसके बाद अगर ये करता है ब्रेक करता है 47,500, तो नीचे के साइड हमें जो है अच्छे लेवल्स हमें मिल सकते हैं। 300-200 जो है लेवल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे तक लेवल्स हमें मिल सकते हैं। तो हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ओपन होने के बाद हमें जो अगर ये टाइम बिताता है तो अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हमें राह देखनी होगी कि यहाँ पे सेलर्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स ऐड हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जब ये ट्रेड करना शुरू करेगा, इसी रेंज में ट्रेड करना शुरू करेगा, तभी तो हमें पता चलेगा यहाँ पे सेलर्स ऐड हो रहे हैं। और अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो हमें जो है कन्फर्मेशन मिलेगा कि ये जो है सेलर्स का मार्केट है और सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं। और ब्रेकडाउन के बाद 5 मिनट्स के ब्रेकडाउन के बाद हम जो है ट्रेड करेंगे, नीचे की साइड हमें जो है टारगेट मिल सकते हैं। पर जिस तरीके से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो हम मतलब 47,500 के नीचे हम एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। पर अगर प्राइस यहीं पे ओपन होता है और ये क्रॉस कर लेता है, तो छोटी क्वांटिटी में 47,700 या क्रॉस कर लेता है या ट्रेंड लाइन क्रॉस कर लेता है, तो छोटी सी क्वांटिटी में 47,500 तक हम जो है टारगेट प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट होता है, या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, या तो सेकंड टाइम सपोर्ट लेने के बाद इस तरीके से कैंडल, ये बड़ा ही कैंडल बना लेता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, तो हमें जो है ऑप्शन सेलर्स को भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।